तो गाइस नारुतो एनिमे के अंदर तो बहुत सारे क्लैन है, जैसे कि नारा क्लैन, ह्यूगा क्लैन, उजुमाकी क्लैन, ऐसे ही बहुत सारे ही क्लैन है। पर अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बैडेस्ट क्लैन के बारे में आपसे पूछूं तो सबके मुंह पे सिर्फ एक ही जवाब आएगा, वो है उचे क्लैन। क्योंकि इस क्लैन से हमारा मेन बिलोंग करता है यार। पर क्या आपको उचे क्लैन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है ये पता है? इस वीडियो पे मैं उचे क्लैन का हर एक मेंबर को रैंक करूंगा। और हाँ, ये लिस्ट बनाते हुए मेरे को इस क्लैन के अंदर कुछ ऐसे नाम मिला जो कि मैंने पहली बार ही सुना है, और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ आपको भी ये पता नहीं होगा। और वीडियो के लास्ट में सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है ये बताऊंगा। तो क्या कहते हो, शुरू करें? तो बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे पहला उचे के बारे में, जो कि और कोई नहीं मिकोटो उचिया, जो कि उचे क्लैन के लीडर फुगाकू उचिया की वाइफ, साथ ही सासुके और इटाची के मदर भी है। इस लिस्ट के अंदर मिकोटो इसलिए है क्योंकि वो फुगाकू की वाइफ और सासुके और इटाची की मदर भी है। तो कुछ तो होगी मिकोटो में, जो कि ऐसे ही दो लेजेंडरी बच्चों को जन्म दिया। अगर हम मिकोटो के पावर के बारे में बात करें तो वो शादी होने से पहले एक चोने लेवल निंजा थी, और वो शारिंगन जिसमें पूरी स्किल थी। पर मिकोटो के शारिंगन सीरीज में कभी दिखाया नहीं गया है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि मिकोटो का भी शारिंगन अलग ही नहीं किया होगा, और मिकोटो एक पावरफुल उचिया थी। उसके बाद आता है सेट्सुने उचिया। मेरे को जितना लगता है आपने कभी नारुतो के अंदर सेट्सुने उचिया का नाम ही नहीं सुना होगा, क्योंकि सेट्सुने उचिया को सिर्फ एक ही एपिसोड में दिखाया गया है। सेट्सुने उचिया विलेज के मिलिट्री फोर्स में एक ऑफिसर था, और सेट्सुने उचिया भी हर एक उचिया की तरह अपना शारिंगन को भी अनलॉक कर दिया था। सेट्सुना ये भी प्लान बनाया था कि वो टोबिरामा को ओवरथ्रो करेगा, और उसने किया भी था ताकि उचिया क्लैन के पावर के बारे में कोना हमें सबको पता चले। पर सेट्सुना की ये प्लान कभी सक्सेसफुली नहीं हो पाया। अगर हम सेट्सुना के पावर के बारे में बात करें तो वो एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज था, और उसके बाद उसके पास एक शारिंगन भी था। तो इससे सेट्सुना के पावर के बारे में आपको अंदाजा हो गया होगा। नेक्स्ट है टेका उचिया। मेरे को पता है ये नाम भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर हम टेका उचिया की बात करें तो वो सेट्सुना उचिया की तरह कोनोहा मिलिट्री फोर्स में एक ऑफिसर था, और ये भी शारिंगन को अनलॉक कर दिया था। जब शिशियो उचिया का डेथ हुआ तब सारे लोग इटाची को डाउट कर रहे थे। तब टेका उचिया अपने फोर्स लेके इटाची से बात करने गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इटाची अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय करने आ रहा था तो सबसे पहले ये बात टेका उचिया को ही पता चला था। अगर हम टेका उचिया के पावर के बारे में बात करें तो टेका उचिया एक प्रोफिशिएंट गेंजुशी यूजर था। तो इससे पता चला होगा कि टेका उचिया उचिया क्लैन के अंदर एक पावरफुल मेंबर था। नेक्स्ट है सारादा उचिया। सारादा उचिया कौन है आप सबको ही पता होगा। सारादा उचिया सासुके और साकुरा की डॉक्टर है। सारादा बचपन से ही अपने फादर की तरह टैलेंटेड थी। सारादा अपनी यंग एज में ही अपना शारिंगन को भी अनलॉक कर दिया था। साकुरा की तरह सारादा के पास भी ग्रेट चक्र कंट्रोल था, जिसके पावर का जलवा हमने देखा ही था जब सारादा ने बोरुटो को पहल दिया था। अगर हम सारादा के पावर के बारे में बात करें तो वो एक चुने लेवल निंजा थी, और उसके पास नाचो ट्रांसफॉर्मेशन भी था। तो इससे आपको सारादा की पावर के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद आता है कागामी उचिया। कागामी उचिया एक चोनेल लेवल निंजा था। फर्स्ट ग्रेड सिने वार के टाइम जब टोबिरामा होकागे बना था तब कागामी उसके अंडर काम करता था। कागामी एक स्किल निंजा था, साथ ही वो हिरुजन और डांजो के फ्रेंड भी था। शिशी भी कागामी के फैमिली से ही आता था, और शिशी खुद ने ही एक्सेप्ट किया था कि कागामी उससे कई ज्यादा ही पावर। पर हाँ, कागामी एनिमे के अंदर बहुत जल्द ही मर गया था, इसलिए कागामी के पावर के बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है फुगाकू उचिया, जो कि उचिया क्लैन का लीडर था। साथ ही वो इटाची और सासुके जैसा पावरफुल बच्चों का फादर भी था। फुगाकू इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग उसे मिनाटो यानी कि फोर्थ होकागे के साथ कंपेयर करते थे। आखिर फुगाकू उचिया क्लैन का लीडर था यार, ऑब्वियसली वो पावरफुल तो होगा ही। जब इटाची उचिया क्लैन को मारने के लिए आता है और जब अपने फादर को मारने के लिए जाता है, तब फुगाकू ने पहली बार अपना मकीगु शारिंगन को इटाची को दिखाया था, जो कि वो सीक्रेट रखा था। अगर हम फुगाकू उचिया के पावर के बारे में बात करें तो वो एक होकागे लेवल का निंजा था। तो इससे आपको फुगाकू उचिया के पावर के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद आता है इजुना उचिया, जो कि मादरा उचिया के छोटा भाई था। इजुना के पावर के बारे में हमें इतना कुछ बताया तो नहीं गया है, पर अकॉर्डिंग टू द नारुतो डाटा बुक, इजुना जब अपना मकीगु शारिंगन को अनलॉक किया था तो वो लिटरली मादरा उचिया के इक्वल हो गया था। जब सेंजू क्लैन और उचिया क्लैन के फाइट हो रहा था तो इजुना भी फाइट कर रहा था। आखिर में टोबिरामा के हाथों इजुना उचिया का डेथ हो जाता है। तो हमें इतना नॉलेज नहीं है कि इजुना कितना पावरफुल था। नेक्स्ट है शिन उचिया। शिन उचिया बाई बात उचिया क्लैन से नहीं है, वो जस्ट ओरोचिमारू का एक एक्सपेरिमेंट था। फिर भी वो अपने आप को एक उचिया बुलाता है, तो हम भी मान लेते हैं। डांजो की तरह सीन के बॉडी के ऊपर में बहुत सारे शारिंगन है, लिटरली 17 शारिंगन, वो भी मकीगु शारिंगन। सिर्फ इतना ही नहीं, मेडिकल स्किल में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। तो इसलिए शिन उचिया इतना हाई रैंक डिजर्व करता है। उसके बाद आता है शिशियो उचिया। शिशियो उचिया बहुत ही क्लोज फ्रेंड था इटाची उचिया की, और ये भी हम मान सकते हैं इटाची का टीचर भी था। शिशियो इतना स्किल्ड था कि लोग उसे शिशियो ऑफ द बॉडी फ्लिकर के नाम से भी बुलाते थे। शिशियो सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उससे पावरफुल शिनोबी का बैंड बजा दिया था। और आप
अपनी यंग एज में ही अपना मंकी गुन सारिगन को भी अनलॉक कर दिया था। अगर हम शिशु इचे के पावर के बारे में बात करें तो उसके पास दो खतरनाक वेपन था। सबसे पहला था सुसानो और दूसरा वाला था कोटो आमात्सुगामी। उनमें से जो कोटो आमात्सुगामी था वो एक ब्रोकोन एबिलिटी था। लिटरली शिशु इसके मदद से किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता था। इटेची भी शिशु को अपने से ज्यादा पावरफुल मानता था। फिर भी शिशु का हमने ज्यादा एपिसोड में देखा नहीं है, तो हाँ शिशु यह रैंक डिजर्व करता है। नेक्स्ट है इंद्रा उतसुकी। वैसे तो इंद्रा उतसुकी क्लैन से बिलोंग करता है और वो सेजक शिशुपाति यानी कि हागोरो उतसुकी का बेटा है। पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो उचे क्लैन की बात हो रहा था ना, तो ये उतसुकी कहाँ से घुस गया? तो हाँ भाई मैं जानता हूँ, और जो इंद्रा है वो इस लिस्ट में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इंद्रा ही उचे क्लैन का फाउंडर है। इंद्रा के पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ चक्र था और इंद्रा ऐसा पहला सुने भी था जो कि मंकी को सारिगन को अवोकेन किया था। इंद्रा सुसानो क्रिएट कर सकता है, वो भी बिना मंकी को सारिगन के, सिर्फ अपने स्किल की मदद से। इंद्रा को लगभग सभी निंजुत्सु आता है। इनफैक्ट इंद्रा ने कई सारे निंजुत्सु को भी क्रिएट किया था। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इंद्रा उतसुकी कितना पावरफुल है। उसके बाद आता है फैन फेवरेट उचिया इटेची उचिया। इटेची उचिया विदाउट डाउट बचपन से नेचुरली टैलेंटेड था। इटेची हर एक काम में माहिर था, वो काम छोरी बटाना। इटेची छोटे से एज से ही अपना सारिगन को अनलॉक कर दिया था। इटेची बहुत ज्यादा ही यंग एज में ही अनपू मेंबर ज्वाइन किया था। लिटरली इटेची छोटे से उम्र में ही इतना पावरफुल हो गया था कि वो जोने लेवल निंजा को भी हरा देता था। इटेची आफ्टर अनलॉक हिज मंकी को सारिगन, उसके बाद वो अमातेरासु और सुकियामी जैसे ब्रोकन एबिलिटी को भी यूज कर सकता था। इसमें से जो सुकियामी था वो एक गेंजुत्सु एबिलिटी था जिसकी मदद से वो एक अलग वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इटेची के पास सुसानो भी था और वो कोई ऐसा वैसा सुसानो नहीं था। इटेची का सुसानो का कलर रेड था और उसके सुसानो में दो सबसे खतरनाक वेपन था जो कि था तोत्सुगा ब्लेड और याता मिरर। तो डेफिनेटली इटेची ये रैंक होल्ड करता है। नेक्स्ट है ब्रोकोन उचिया यानी कि ओबिडो उचिया। ओबिडो उचिया बचपन से इतना पावरफुल नहीं था, पर वो माद्रा के कॉन्टैक्ट में आने के बाद उसका सोच ही बदल गया। ओबिडो उचिया इतना पावरफुल था कि उसने फोर्थ होकर मिनाटो से फाइट लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ओबिडो ने मात्र 15 साल की उम्र में ही नाइनटेल यानी कि कुरामा को समन कर दिया था। पर ओबिडो का जो सबसे पावरफुल एबिलिटी है वो है उसका मंकी को सारिगन कामुई। कामुई एक ऐसी एबिलिटी है, इसकी मदद से आपको कोई भी छू नहीं सकता और आपको सब हैकर बोलेंगे। कामुई की मदद से आप किसी भी अटैक से बच सकते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट से आर पार हो सकते हो। ओबिटो ने आगे जाके टेंटेल को भी ऑब्जर्व कर लेता है और वो टेंटेल का चिंचुरी भी बन जाता है। उसके बाद ओबिटो ने सीधा कागुया जैसे गॉड से फाइट लेता है। सिर्फ एक लड़की को खो देने से ओबिटो ने 4th ग्रेड निंजा वर्क कर दिया था। तो इससे आप ओबिटो का पावर का अंदाजा लगा सकते हो। नंबर 2 पे आता है सासुके उचिया। सासुके उचिया अपने भाई की तरह ही बचपन से टैलेंटेड था। जब इटेची अपने फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था तब से सासुके के पास एक ही एम था, वो है उसका भाई यानी कि इटेची का अटैक। उसके बाद सासुके धीरे धीरे करके अपना पावर को बिल्ड करते गया और सासुके ने इंटरनल मंकी को सारिगन को भी अवोकेन कर दिया था। 4th ग्रेड निंजा वर्क के टाइम सासुके को जब सेजो 6 पाथ का पावर मिला तब सासुके ने रेनेगान तक भी अवोकेन कर दिया था। रेनेगान मिलने के बाद सासुके इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एक ही बार में एक परफेक्ट सुसान को क्रिएट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सासुके सारी टेल बीस्ट को कैप्चर करके उनका पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। सासुके अपने पीक टाइम पे मोमोसुकी और तुसुकी जैसे पावरफुल शिनोबी को हरा दिया था और कागुया जैसे गॉड को भी स्टॉप कर दिया था। भले उसमें नारुतो का मदद लगे फिर भी वो स्टॉप किया था। और सबसे लास्ट जब कोनोहा पे एक बड़ा सा मेटेरियर गिरने वाला होता है और सबकी फटी हुई होती है तब सासुके ने एक ही झटके में वो मेटेरियर को फोड़ के रख देता है। सासुके एक बहुत ज्यादा ही बैडएक्स कैरेक्टर है नारुतो में। पर नंबर 1 पे आता है द घोस्ट ऑफ उचिया मादरा उचिया। मादरा बचपन से पावरफुल था। मादरा का राइवल भी द गॉड ऑफ शिनोबी हासरामा था। भले ही मादरा हासरामा से कभी जीत नहीं पाया है पर मादरा मादरा है। अगर आप मादरा की स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो तो 4th ग्रेड निंजा वार के टाइम 80,000 शिनोबी के साथ फाइट देखना, आपको गूज़बम्प्स आ जाएंगे। जिसमें मादरा उन लोगों को धो धो कर मारा होता है, साथ ही 5 काजिका के भी मारा होता है। मादरा उस फाइट के दौरान 2 पहाड़ों के साइज के मेटेरियर को बुलाता है जिसको देखकर लोग पूरी डर जाते हैं। मादरा सभी 9 टेल बीस्ट को हराया था। मादरा के पास इंटरनल मंकी को सारिगन था और रेनगन भी था। साथ ही मादरा एक 10 टेल का चिंचुरी भी था और भी मादरा के पास बहुत सारी एबिलिटी था, इसलिए मादरा नंबर 1 है। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और सब्सक्राइब